Hello students, today we are going to start unit first of physics, that is electrostatics. Electrostatics. The word electrostatics can be fragmented into two parts, electro and statics. Electro means charge and statics means at rest. Thus, study of charges at rest is known as electrostatics. Means the branch of physics which deals with the study of behavior of charges at rest is called electrostatics. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस के रेस्ट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे. नाउ वी ऑल नो अबाउट चार्ज. हम सबको पता है कि चार्ज क्या होता है. चार्ज मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मटेरियल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आती है. जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं चार्ज. द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which gives rise to electric force between them is called electric charge. Now, types of charges. Charge is of two types, positive charge and negative charge. Positive charge is due to the deficiency of electrons and negative charge is due to the excess of electrons. Means जब एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड जब एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. अब हमारे पास आता है कि हम चार्ज को किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं. तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. हमें पता है कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो एटम के न्यूक्लियस में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. इसलिए जब हम ऐसी दो बॉडीज जिसमें एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की और एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उन दोनों को रब करते हैं तो जो बॉडी जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगी एंड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर बॉडी जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. Thus equal or opposite charges get produced on the two bodies. इससे एग्जाम्पल है जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ का. जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तब हम देखते हैं कि जो ग्लास रोड है इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. दस ग्लास रोड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने एबोनाइट रोड एंड वुलन क्लॉथ का. एबोनाइट रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंड वुलन क्लॉथ की होती है लूज करने की. दस एबोनाइट रोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड वुलन क्लॉथ के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं मीन्स अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स आफ्टर चार्जिंग जो ग्लास रोड है वो एबोनाइट रोड को अट्रैक्ट करेगी बट जो लाइट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं. मीन्स ग्लास रोड वुलन क्लॉथ को रिपेल करेगी एंड ड्यू टू दिस फीचर जो सिल्क क्लॉथ है वो एबोनाइट रोड को क्या करेगा रिपेल एंड वुलन क्लॉथ को क्या करेगा अट्रैक्ट. Now next is properties of charge. First property is quantization of charge. By quantization we mean charge on a body is integral multiple of some basic unit of charge and the smallest charge we know is E, that is charge of an electron, or we can say
charge of a proton. Therefore, Q will be equal to Ne. Charge on a body will be equal to integral multiple of charge of an electron, where N is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on, and E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now, what is the cause of quantization of charge? क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है? द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी हमेशा इंटीग्रल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करती है. ऐसे नहीं है कि 1.5 कर दिया, 2.5 कर दिया, ऐसा कभी नहीं होएगा. ओनली इंटीग्रल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए जा सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज. बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज वी मीन दैट सिस्टम का टोटल चार्ज सभी चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करके ऑब्टेन किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी सिस्टम पे Q1, Q2, Q3 and up to Qn charges हैं, then total charge of the system will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and up to Qn. अब चार्जेस क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी. देयरफॉर जब हम चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तब हमें प्रॉपर साइन यूज करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम कंटेन्स plus Q minus 2Q plus 3Q and plus 5Q charge, then total charge of the system will be equal to plus Q minus 2Q plus 3Q plus 5Q, and this comes out to be 7Q. Now, third property of charge is conservation of charge. According to this property, the total electric charge of an isolated system always remains constant, or we can say conserved. ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि चार्ज कांस्टेंट रहता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन. तो इसका आंसर है कि रबिंग से या फ्रिक्शन से कोई भी न्यू चार्जेस क्रिएट नहीं होते. उनमें एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें से नेगेटिव चार्जेस रिमूव होते हैं और एक होता है जिसमें नेगेटिव चार्जेस ऐड होते हैं. तो जो नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करता है वो एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, एंड द सब्सटेंस टू विच नेगेटिव चार्जेस आर एडेड गेट्स नेगेटिव चार्ज. Thus, charges can be created or destroyed in equal and unlike pairs only. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इल्यूस्ट्रेट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन इज पेयर प्रोडक्शन. इन पेयर प्रोडक्शन, a gamma ray photon dissociates into an electron and a positron. Now, charge on gamma ray photon is 0 and charge after materialization is minus C plus C, that is also 0. Thus, charge is conserved here. Now, second example that we have taken is annihilation of matter. In annihilation of matter, an electron and a positron annihilate each other to produce two gamma ray photons. Now, total charge before annihilation is 0 and total charge after annihilation is also 0. Thus, charge is conserved here. Now, third example we have taken is of nuclear transformation. In all nuclear transformations, charge number is always conserved. In radioactive decay of uranium-238, the nucleus is transformed into thorium
234 with the emission of an alpha particle. Here charge number before transformation is 92 and here in right hand side 90 plus 2 is 92. Therefore charge number is conserved. Now fourth property is charge is always associated with mass. Charge is always associated with mass. That means charge cannot exist without mass. मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास.